हेलो दोस्तों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मी चित्रकार कसा झालो, जिसके राइटर हैं ल म कडू। तो चलो देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए मी चित्रकार कसा झालो, उसके राइटर का इंट्रोडक्शन देखिए। ल म कडू, इनकी पैदाइश होती है 1947 इन 1947। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार, त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तकें प्रकाशित आहेत। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो राइटर हैं वो लेखक हैं और चित्रकार हैं, मतलब पेंटर हैं, आर्टिस्ट। और इनके 30 किताबें जो हैं क्या हुई हैं, पब्लिश हुई हैं। त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक। अब द्विभाषिक मतलब क्या, दो लैंग्वेज में होता है ना, उसको द्विभाषिक होते हैं। कि इसी राइटर की एक कहानी है जिसका नाम है झाड, वो 2 लैंग्वेज में क्या हुआ, पब्लिश हुआ है। खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कार्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळाला आहे। उनको 2 अवार्ड मिले हैं राइटर को। 2017 में, 2017 में खारीचा वाटा ये जो किताब थी उनकी, उस किताब को साहित्य अकादमी, और 2014 साल में मतलब 2014 में महाराष्ट्र शासन की तरफ से साने गुरुजी पुरस्कार से इस रायटर को नवाजा गया है। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी भूषवले आहे। ये राइटर हैं जो अहमदनगर में 2018 में एक बालकुमार साहित्य सम्मेलन हुआ, उसके प्रेसिडेंट थे। अब इस लेसन के बारे में अगर देखें कि इस लेसन में क्या बताया गया हम लोगों को, निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवाने या पाठातून सांगितलं आहे। निसर्गाच्या सानिध्यात, सानिध्य का मतलब होता है कंपनी ऑफ नेचर, कि नेचर के कंपनी में अगर हम रहेंगे तो आपल्यातील उपजत कला, जो हमारे अंदर कला होती, कला मतलब आर्टिस्ट, पैदाइशी, इन बर्थ जो आर्टिस्ट गिरी हमारे अंदर होती है, वो आर्ट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं वैन, जब हम कहाँ रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, नेचर से अटैच रहेंगे। तो हमारे अंदर जो आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट को हम लोग जिंदा रख सकते हैं। ये बात राइटर ने अपने स्वानुभव किसको बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताई है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे अंदर जो आर्टिस्ट आया वो कैसे आया। तो कैसे आया कि वो नेचर से अटैच कितना थे और किस तरह हद तक नेचर ने उनको हेल्प किया, वो सब बातें क्या करेंगे हम लोग इनके लेसन में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ देखो। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मैं जब तुम्हारे उम्र का था, तुमच्या एवढा मतलब तुम्हारे एज का था, उस वक्त में जो अनुभव किया, अनुभव करना मतलब जो क्या किया मैंने, एक्सपीरियंस किया, और जो पाहिलं, जो देखा, वो चीज़ें मैं तुमको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तुम्हारी उम्र का था तब मैंने जो देखा और जो एक्सपीरियंस किया वो तुमको बताने वाला हूँ। अब क्या, प्रथम निसर्ग, सबसे पहले बताऊँगा क्या, निसर्ग। निसर्ग मतलब क्या, नेचर। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। हम लोगों को कभी भी नेचर को भुलाकर चलता नहीं। नेचर को हम लोग भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे। उसको भूल नहीं सकते और उसके विरोध में नहीं जा सकते। विरोध मतलब क्या, उसके अगेंस्ट में, कि नेचर का समझ, मान लो कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, वाटर का एक रूल है, अपर लेवल टू लोअर लेवल में फ्लो करता है, ये नेचर का रूल है। उसके उल्टा करने जाएंगे हम लोग तो कर सकते क्या, कि नीचे से पानी हमको ऊपर ले जाना है, नहीं, हम लोग कर ही नहीं सकते। हाँ, उसके साथ में जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें हम लोग जहाज चला सकते हैं फास्टली, उसके बिजली बना सकते हैं, है ना। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके हम लोग लाइट बना सकते हैं, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट में जाके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके मर्जी में रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं,
उसके फेवर में रहेंगे तो हमको बहुत सारे काम क्या हो सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं. निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग में से अपना पालन पोषण होता है. पालन पोषण मतलब क्या, हमारी ज़िंदगी चलती है ना, खाने की चीज़ें, हमारी जो सारी ज़रूरत की चीज़ें, बेसिक नीड है या फिर हमारा फंडामेंटल नीड है, वो कहाँ से कंप्लीट होती है, नेचर से ही होती है. इसीलिए नेचर हमारा पालन पोषण करता है, जैसे केयर ऑफ करता है हमारा, जैसे मम्मी हमारा केयर करते हैं वैसे नेचर भी हमारा क्या करता है, केयर करता है. इसीलिए और साथ ही साथ में नेचर हमें नाना कला सिखाता है. नाना मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट जो है वो हमको कौन सिखाता है, नेचर सिखाता है. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसूक सापडते. नेचर कला सिखाता है, आर्टिस्ट तुमको बनाता है, तो नेचर को क्या करो तुम, नेचर ढूंढाड़त रहा. ढूंढाना मतलब क्या करना, ब्राउज करना. नेचर को क्या करो, ब्राउज करो. जैसे तुम गूगल ब्राउज कर रहे हो, तुमको एक क्वेश्चन जैसे तुम्हारे सामने आ गया कि मैथ्स नहीं सॉल्व हो रहा है, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है या फिर और कोई क्वेश्चन है, तुम क्या करते हो, गूगल में ब्राउज करते हो. तो राइटर कहता है अगर तुम्हारे अंदर के जो कला है उस कला को अगर तुमको ब्राउज करना है तो नेचर में क्या करना पड़ेगा, ब्राउज कहाँ करना पड़ेगा, नेचर. नेचर को ढूंढते रहो. तुमको सर्जन करने की, सर्जन मतलब क्या, सर्जन एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे रास्ते तुमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे. कब, जब तुम क्या करोगे, नेचर में ब्राउज करोगे, तब अपने अंदर के आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे रास्ते मिल ही जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रही बात. नेचर के अगेंस्ट में जाके काम कुछ नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको नेचर की केयर करनी है और नेचर को ब्राउज करना है, ताकि नेचर ब्राउज करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर जो आर्टिस्ट है, तुम्हारा जो टैलेंट है, उस टैलेंट को एक्सपोज करने की, उस टैलेंट को बताने की लोगों को दुनिया के सामने बहुत सारे रास्ते तुमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे. अब आगे देखो, आता तुम्हाला माझी गोष्ट सांगतो. अब मैं तुमको मेरी बात बताता हूँ. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. मेरा प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, प्राथमिक यानी क्या, मेरा प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से गांव में हुआ. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. मेरा जो खेड़ा था, मेरा जो गांव था, वो बहुत ही निसर्गरम्य मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था, है ना, बहुत ही खूबसूरत गांव था. और सुसंस्कृत यानी वेल कल्चर था. सुसंस्कृत मतलब क्या, वेल कल्चर, जहाँ पे बिल्कुल मैनर्स का ध्यान दिया जाता हो, एक दूसरे के जज्बात का, भावनाओं का बिल्कुल क्या किया जाता हो, ध्यान दिया जाता हो, या फिर अच्छे से रहा जाता हो. इस तरह से मेरा छोटा सा क्या था, वो गांव था. और नेचर की जो सारी खूबसूरतियाँ हैं ना, वो मेरे गांव में क्या थी, समाई हुई थी. अब क्या खूबसूरती थी वो देखो. घनदार जंगल, मेरे गाँव में घना जंगल था, है ना. जंगल को हम लोग तरसते, जंगल देखने के लिए हम लोग शहर छोड़ के वहाँ जाते जंगल में, लेकिन मेरे गांव में ऑलरेडी क्या था, एक घना जंगल था. दुतड़ी भरून वाहनारी नदी, और क्या चाहिए कि मेरे गांव के बीच बीच में फुलफिल होके बहने वाली एक नदी बहती थी मेरे गांव में से. नदी भी थी मेरे गांव में, जंगल के साथ में क्या था, नदी. और नदी कैसी थी, दोनों तरफ मतलब दोनों बोथ साइड पे, बोट बैंक पे भर के जाने वाली, ओवरफ्लो होके बहने वाली मेरी क्या थी, नदी थी गाँव में. नीले डोंगर, गांव के करीबी एकदम ब्लू ब्लू क्या था, माउंटेन था. हिरवीगार रान, और जंगल के साथ एकदम ग्रीन जंगल. अवघा आनंदी आनंद. अब इतना जहाँ हो वहाँ आनंद आनंद नहीं हो तो क्या हो, क्या गांव के बीच में से नदी जाती हो, गांव में पूरा घना पेड़ों से घना गांव हो, नदी हो, गांव के करीब माउंटेन हो, और ये सारी चीज़ें जहाँ होती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है. इंसान को क्या चाहिए, आप अगर नेचर के करीब जाएंगे तो आपको खुश. इंसान देखो बोर होता है शहरी ज़िंदगी से, भागम दौड़ी से, तो क्या करता है वो, कहीं हिल स्टेशन चला जाता है. हिल स्टेशन में क्या होता है, ऐश्वर्या राय डांस थोड़ी ना करती है. वहाँ पे होता है कि एक्चुअल में नेचर होता है ना. और नेचर की खूबसूरती को देख के इंसान क्या करता है, खुश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है. तो मेरा गाँव ही ऐसा था. गांव था छोटा, लेकिन नेचुरली बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें खूबसूरती के 4 उन्होंने क्या बताए, ज़रिए बताए कि जंगल घना था, नदी थी, डोंगर और हरा भरा जंगल. अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. ऐसे वातावरण में, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे गांव में रहने वाले इंसान के अंदर की जो सर्जनशीलता है, उसके अंदर की जो
क्रिएटिविटी है इंसान के अंदर की, उस क्रिएटिविटी को अगर वो नहीं बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत बदनसीब आदमी वही है। क्योंकि इंसान जब भी अपने अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करता है तो वो नेचर के करीब जाकर के उसकी भावनाएं क्या हो जाती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, है ना। एक छोटा सा फूल है, उस फूल को देख करके आप जब करीब जाएंगे ना उसके पास में फूल के तो आपके मन में ख्याल आएंगे काश कोई ऐसा मंजर होता, है ना। फूल को देखेंगे तो आपके मन में शायरी आएगी, आपके जज्बात खौलेंगे। एक ठांटे मारता हुआ समुंदर है, समुद्र के किनारे आप जाके खड़े हैं और वो समुद्र की मौजें आपसे आकर के आपके पैरों को टकरा रही है, उस वक्त में आपके अंदर की फीलिंग आएगी, आपके अंदर के जज्बात जागेंगे और आपके मन में से कोई वर्ड फीलिंग क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। तो वैसे जहाँ नेचर मेरे गांव का इतना अच्छा था कि उस गांव में अगर इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी अगर बाहर नहीं आएगी तो ये उसके जैसा बदनसीब इंसान कोई भी नहीं है। यानी कि हर एक के अंदर की क्रिएटिविटी ऐसे नेचर में क्या आती है, बाहर आती है, उफाड़ू नहीं आती। उफाड़ू आना मतलब क्या होना, एक्सपोज होना। जो क्रिएटिविटी है, सर्जनशीलता जो है, वो सर्जनशीलता क्या करना, उफाड़ू लेना मतलब एक्सपोज होना। अगर नहीं हुई तो नवल, मतलब अगर उसके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर नहीं आई तो वो बहुत बड़ा बदनसीब आदमी है। माजा एक मित्र होता, मेरा क्या था, एक दोस्त था मेरे साथ में। मेरा क्या था, गांव में दोस्त था। कोण दोस्त था, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आम्हाला खूप वाटायचं। मेरा दोस्त था और मुझे और दोस्त को हमेशा लगता था, क्या लगता था कि अपन चित्र काढावे, क्या करें हम लोग, मस्त पेंटिंग बनाए। मेरे दोस्त को हमेशा लगता था क्या बनाए, चित्र मतलब पेंटिंग बनाए। पण काय करणार, आमच्याकडे कसलंही साधन नव्हते, चित्र बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास में किसी भी तरह की कोई भी साधन, साधन मतलब मीडियम या फिर वेपन या इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग के कोई भी चीज़ें हमारे पास में नहीं थी। हम लोग को लगता था क्या करना, ड्राइंग करना, लेकिन हमारे पास में कोई साधन नहीं, फैसिलिटी नहीं थी ड्राइंग की। पेंसिल, रंग, ब्रश हे तर सोडा, साधा कागज ही नव्हता। पेंसिल, ब्रश और रंग, कलर ये तो छोड़ दो, सिंपल हमारे पास में कागज यानी पेपर भी नहीं था कि हम पेपर पे क्या करें, पेंटिंग बना सकें। पेंटिंग के लिए क्या चाहिए, पेपर चाहिए, उसके बाद में ब्रश चाहिए, उसके अलावा पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो दूर की बात है, और उसके बाद में फिर कलर देने की बात आती है। तो कलर देना वो तो सिंपल, जो फर्स्ट बेसिक थिंग है वो है पेपर। तो पेपर भी हम लोग को मिलता नहीं था, लेकिन ख्वाहिश थी क्या बनने की, पेंटिंग बनने की, पेंटर बनने की। अभ्यासाची एक वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। अभ्यास की एक ही वही मिलती थी, वही मतलब क्या, नोटबुक। पढ़ाई करने का एक ही नोटबुक रहता था हमारे पास में। और पाटी, पाटी मतलब स्लेट, देखो बच्चे अभी भी स्लेट पे लिखते हैं, छोटे बच्चे, तो क्या स्लेट पे लिखने की एक पेंसिल आती थी, वो अलग पेंसिल आती है, जो हमारी पेंसिल रहती है वैसी नहीं रहती, वो चॉक टाइप की पेंसिल आती, थोड़ी सी मजबूत वाली। पीछे टुकड़े डाले, अगर वो पेंसिल टूट भी जाती थी ना तो भी उसको संभाल के क्या करना पड़ता था, यूज़ करना पड़ता था। हाथ में इतनी छुन्ने के लिए होती थी, पकड़ने को भी नहीं आती, तो भी हमको क्या करना पड़ता था, संभाल के लेना पड़ता। दूसरी मिलण्याची शक्यता नव्हती। क्यों संभालते थे हम लोग उसको, कि दोबारा ऐसी पेंसिल मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूसरा ये था, क्या था वो, कि हमको डर था, धाक था। धाक मतलब क्या, दूसरा डर या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी हमारे अंदर कि हम लोगों ने चित्र यानी पिक्चर बनाए हुए, वो पिक्चर ना टीचर को पसंद आते थे और ना ही घर वालों को। घर वाले भी देखते थे ना, जब मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ले धपा देते थे। और टीचर पिक्चर बनाएगा, मैथ्स नहीं आता, ले धो डाल। इस तरह से टीचर भी क्या करते थे, धोया करते थे। क्योंकि उस ज़माने में पेंटिंग काम करना मतलब एकदम फालतू का काम था। इसीलिए एक तो पेंटिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो भी नहीं है, हमारे पास में नहीं थे। और दूसरा डर, दूसरा खौफ ये था कि घर वालों को भी ये काम अच्छा नहीं लगता था और हमारे टीचर जो हैं उनको भी ये काम अच्छा लगता नहीं था। वात्रटपना वाटायचा, काम अच्छा नहीं लगता था, बल्कि क्या लगता था, वात्रटपना मतलब फालतूगिरी है ना, कि बच्चे के अंदर
जो टैलेंट है वो टैलेंट जब शो करने लगता था तो उस ज़माने के टीचर और उस ज़माने के पेरेंट क्या करते थे कि ये फालतू का काम है, इस तरह से उसको क्या करते थे, फालतू का काम समझ करके उनको चिल्लाया करते थे। ठीक है, अब हमने कैसे किया देखो, एक तो प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट की, दूसरा प्रॉब्लम है घर वालों की, तीसरा है टीचर की, लेकिन हमारा जज्बा तो था कि हमको आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है। तो हमने क्या किया देखो, वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं, आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पोहायचो। वैशाख महीना एक महीने का नाम है वैशाख। एक वैशाख में मतलब जैसे चैत्र वैशाख इस तरह से जो महीने आते हैं ना सोलर सिस्टम में या सोलर ईयर में अपने हिंदुस्तान में, तो उस वैशाख महीने की गर्मी ना बहुत तेज़ गर्मी होती थी, धूप लगता था, और धूप लगने की वजह से क्या करते थे हम लोग, सब फंटर जमा होते थे, सारे लोग जमा होते थे, बच्चे लोग, और जाकर के क्या नदी में पानी में जाके तैरते थे, स्विमिंग करते थे। नदीच्या डोहात मतलब नदी के पानी में जाके हम लोग तैरते थे, स्विमिंग करते थे। अंगात गारठा भरला कि पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। फिर हमारे आंग पे क्या होता था, ठंडी लगने लगती थी, है ना, पानी नदी में ज़्यादा स्विमिंग करते, आप भी स्विमिंग कर रहे होंगे तो आपको पता है ज़्यादा देर तक पानी में रहेंगे तो क्या लगती है, ठंडी लगने लगती है। तो फिर क्या करते, ठंडी लगी तो क्या करते हम लोग, जाकर के थोड़ा साइड में बैठ जाते हैं। तो वैसे हम लोग ठंडी लगती थी नदी के अंदर बैठ के, तो हम लोग क्या करते थे, साइड में आके किनारे पे आके क्या करते थे, बैठते थे। कांटा लगत खूब दगड़ खड़क होते, और नदी के किनारे पे बहुत ज़्यादा क्या था, खड़क था। खड़क मतलब पत्थर थे, रॉक थे, बड़े बड़े स्टोन थे किनारे पे। जहाँ किनारे पे हम लोग आके बैठते थे ना ठंडी से बचने के लिए, वहाँ पे क्या थे, पत्थर थे। और पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांबरुंद पसरलेले वो जो दगड़ थे वो कैसे थे, पानी का प्रवाह मतलब पानी के बहने की वजह से वो जो पत्थर थे गुड़गुड़ी थे, नरम नरम हुए थे। देखो आपने समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे पत्थर देखेंगे ना, वो पत्थर आपके पैरों में चुभते नहीं हैं, है ना, एकदम नरम होते रहते हैं, मुलायम मुलायम लगते हैं। ठीक है, तो वो भी पत्थर क्या थे, एकदम गुड़गुड़ित थे, मतलब नरम थे, सॉफ्ट थे, सपाट थे, और लांबरुंद पसरलेले मतलब लंबे चौड़े पत्थर थे वो। आम्हाला तिथेच आमचा कैनवस सापडला, और हम लोगों को उसी पत्थरों के बीच में हमको कैनवस मिल गया। क्या मिल गया, कैनवस। कैनवस क्या होता है, ये कागज़ होता है जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है ना, पेंटर लोग जो पेंटिंग बनाते हैं उसको कैनवस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा कैनवस वो पत्थर बन गया। हमारे पास में पेपर भी नहीं था, पेंसिल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन पेंटिंग बनने की या पेंटर बनने की बड़ी चाहत थी। तो हम नेचर के करीब जाते थे, स्विमिंग करते थे, स्विमिंग के बाहर आए, पत्थरों पे बैठे, और बैठे बैठे आइडिया आई कि क्यों ना हम लोग इस पत्थरों पे क्या कर सकेंगे, पेंटिंग कर सकेंगे। तो इसीलिए क्या किया, कैनवस हमको वहीं पे मिल गया। अब प्रॉब्लम आया, लिखेंगे कैसे, पत्थर तो मिल गए। या भल्या थोरल्या खडकावर मनुष्यत्व चित्र काढता येणार होती। ये जो भला थोरला मतलब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था वो, उस पत्थर पे मनुष्योक्त मतलब क्या, जब तक जी चाहता था तब तक हम लोग क्या कर सकते थे, पिक्चर ड्राइंग कर सकते थे, पेंटिंग कर सकते थे। पण कशानं काढणार, प्रॉब्लम ये हुआ कि अब ड्राइंग करेंगे कैसे। ड्राइंग तो कर सकते हैं हम लोग इस पत्थरों को, लेकिन करेंगे कैसे, तो ही मार्ग सापडला, वो भी रास्ता मिल गया हम लोगों को। क्या रास्ता मिला, आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो। हमारे उस रीजन में जहाँ हम लोग रहते थे या नदी थी वहाँ पे रेड रंग के छोटे छोटे क्या मिट्टी मिलती थी, रेड रंग की मिट्टी मिलती थी। मुरुम मतलब क्या, नरम मिट्टी थी जो रेड कलर की रहती थी, जैसे माउंटेन वगैरह पे होती है, आपने देखे होंगे, गए होंगे। शिवाय पिवळट रंगाचे दगड़ही सापडतात, और उसके अलावा पीले यानी येलो कलर के पत्थर भी हमारे उस रीजन में क्या करते थे, मिलते थे। ते दगड़ आपटले कि त्यांची पिवड़ी पिवड़ी फक्की पड़ते। उस पत्थरों को, जो पीले पत्थर थे ना, उसको अगर पटकेंगे ना, मारेंगे एक दूसरे को, तो उसका पाउडर बनता था, वो भी येलो कलर का पाउडर। अगदी पिठासारखे असते, और वो जो उसका पाउडर था वो कैसे रहता है, एकदम आटा था ना, आटा, पीठ मतलब आटा बोलते हैं, आटे की तरह वो पत्थर क्या होते थे, एकदम पीस के जैसे आटा बनते हैं ना, वैसे वो बनते थे। हवं तर पानी घातलं कि पिवळा रंग तैयार। अब उस आटे में, उस पीले पत्थरों का जो आटा बनता था, उसमें जितना पानी डालते थे ना, पानी डाल करके जैसा रंग बनाना है उतना क्या करते थे हम लोग, रंग बना सकते थे उससे। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। मैंने उस मुरुम का, जो छोटे पत्थर थे, उस पत्थर का क्या करते थे हम लोग, पानी में डुबोते थे, और डुबोने के बाद में फिर वो बड़े बड़े पत्थरों पे हम लोग क्या करने लगे, पिक्चर ड्राइंग करना शुरू कर दिया। काय काढो नी काय नको असं व्हायचं।
और जब हम लोग काटना शुरू कर दिए ना, ऐसा लगता था कि क्या पेंटिंग बनाए, किस किस चीज़ की पेंटिंग बनाए और कौन सी चीज़ें अभी बाकी हैं। इस तरह से हम लोग क्या बेफान होकर के या फिर एकदम पैशनेट होकर के क्या करने लगे, वहाँ पे पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। गुड़ियाबर टेकोन रेश कान्या दंग वाइसो, हम लोग घुटने पे बैठते थे, घुटने के बल नीचे पत्थर पे बैठते थे। और जैसे देखो छोटे बच्चे चेयर वगैरह नहीं है तो बैठ के कमर दुखती, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं फोल्ड होके नीचे बैठ के लिखते हैं। तो ऐसा हम लोग घुटने पे बैठते थे और क्या करते थे, वो कैनवस पत्थरों पे पिक्चर ड्राइंग करना शुरू कर देते थे। रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्या और मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल दर्द झालेल्या असायच्या। हम लोग ड्राइंग करके थोड़ा सा आगे बढ़ते थे ना, क्योंकि पत्थर वो गीला था। देखो गीला चौक से तुम लोग लिखते थे बोर्ड पे वगैरह, तो फ़ौरन ब्राइट होता क्या, वो नहीं होता, कुछ देर के बाद में वो दिखता है। तो वैसे हम लोग पत्थर पे जहाँ बैठते थे वहाँ पे गीले पत्थर से लिखते थे और लिखने के बाद में थोड़ा आगे जाते थे ना तो दूर से पूरा पीछे पलट के देखते तो पूरा एकदम क्या होता था, वो रेड पूरा पिक्चर हमारा दिखाई देता था। आणखी सुरसुरियाची, और ऐसे लाल रंगों को या लाल इस पिक्चर को देखने के बाद में हमारे अंदर और ज़्यादा क्या आती थी, सुरसुरी आती थी, मतलब और ज़्यादा एनर्जी आती थी कि अरे हमारा पिक्चर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते आगे और पिक्चर बनाने की या ड्राइंग बनाने की कोशिश करते रहते। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच राहायची नाही। जो पत्थर जो गर्म होता था, तापला मतलब गर्म होता था ना पत्थर, जिस पत्थर पे हम लोग घुटने पे के बल बैठते थे, वो पत्थर नीचे का क्या है, बड़ा वाला पत्थर गर्म है। और उस गर्म पत्थर पे जब घुटने टिकते थे तो वो उसके चटके बैठते थे और चटके बैठ के हमारे पूरा घुटना आता था, उसके चमड़े क्या हो जाते थे, चले जाते थे। लेकिन हम लोग को इसकी परवाह रहती नहीं थी, क्योंकि हमको क्या बनना था, पेंटर बनना है ना, ख्वाहिश थी, हमारे अंदर पैशन था इसका। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। अब जब पैरों में छींटे आने लगे, तकलीफ होने लगी, तो फिर हम लोगों ने सोचे जो स्टैंडिंग पोजीशन में पत्थर रहता था ना, उस पर पिक्चर बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। पहले तो फ्लैट ज़मीन पे जो पत्थर था उस पर बनाना शुरू करे। अब उसका प्रॉब्लम ये आया कि हमारे घुटने के क्या होने लगे, चमड़े जाने लगे। तो फिर हमने क्या किया, जो स्टैंडिंग पोजीशन में पत्थर है बड़े वाले, उस पर खड़े रह के जिस पे बना सकते हम लोग, उस पर क्या करने लगे, पिक्चर बनाना शुरू कर दिए। काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावे। कुछ दिनों के बाद में ऐसा लगने लगा कि इसमें अब रंग भरना चाहिए, कलर देना चाहिए। हम लोग तो अभी स्केच बना रहे थे ना, दो ही, एक रेड कलर का पत्थर था और पीला कलर का पत्थर था, बस दो ही चीज़ों से हम लोग क्या करते, पिक्चर बना रहे थे, स्केच बना रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद में हमको लगा कि इसमें कलर भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, देखो हमने, राइटर बता क्या रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट तुमको शो करना है तो तुमको नेचर के करीब रहना है, और नेचर के करीब रहोगे तो अपने अंदर के टैलेंट को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे रास्ते तुमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास में ये नहीं है, मैं वो नहीं है, मैं तो बहुत काम का आदमी था, है ना, तो ऐसा कहते हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि नेचर के करीब रहो, तुमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो अब कलर भरने के लिए राइटर ने क्या किया, काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार, लेकिन अब रंग कहाँ से लाएंगे। त्या दिवसात काटे सावर फुलते। उन दिनों में जब हम लोग स्विमिंग को जाते थे ना, उस दिनों में काटे सावर एक पेड़ का नाम है, वो काटे सावर को क्या लगते थे, फूल लगते थे, लाल भडक होते। कैसा फूल लेते उसके, एकदम लाल, रेड। तिच्या फुलातला पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो। उन फूलों के अंदर पेटल आते हैं, पेटल, वो फूल के, काटे सावर के, उस पेटल को पानी में डालेंगे ना तो उसमें पानी में डालने के बाद में वो पेटल कौन सा कलर देते हैं, जांभळा। जांभळा मतलब क्या, ब्लूइश, जिसको वायलेट कलर बोलते हैं। तो वो पेटल को पानी में डालेंगे काटे सावर के, तो कौन सा कलर मिलता था, वायलेट कलर मिलता था। शेंदरी नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात। शेंदरी नाम की एक वनस्पति मिलती थी हमारे एरिया में, मतलब एक प्लांट था, उसके बोंड में, मतलब उसके फ्लावर के अंदर बीज रहते थे, और उस बीज में ऑरेंज कलर मिलता था। कौन सा कलर, भगवा मतलब ऑरेंज कलर मिलता था। काही पानाचा हिरवा केला, कुछ पत्ते होते थे जिसके ग्रीन कलर, तो ऐसी नेचर में ग्रीन रहता है, तो पत्तों को पानी में डालेंगे तो क्या होता था, ग्रीन कलर भी बनता था। चुन्याचा पांढरा, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होतास। चूना ले रहे हम लोग, चूना जो आता है
चूने का वाइट कलर मिलता है। उसके बाद में कुंकू आता है, घर में मम्मी कुंकू लगाती थी तो उसका रेड कलर और बना दिया हमने अलग शेड वाला। पीला तो हमारे पास में ऑलरेडी था पहले ही, पत्थरों का पीला हम लोग बना ही रहे थे। बांबूची कोड़ी काड़ी घेऊन पुढचे टोक ठेचले की त्याचा ब्रश तैयार झाला। देखो ब्रश भी कैसा, ब्रश भी नहीं था मार्केट में अवेलेबल, जाके खरीद ले हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, टिम्बर आता, टिम्बर बांबू, उसकी एक पतली सी लकड़ी ले ली और उस पतली से लकड़ी को पत्थर पे रखा और आगे क्या कर दिया, थोड़ा पत्थर से इसको ठोक दिया। और जैसे पत्थर को ठोकना था तो लकड़ी क्या हो गई, ब्रश बन गई। तो हमने नेचर से ब्रश भी लिया, नेचर से कलर भी लिया, कैनवस भी नेचर से लिया। बस हमारे अंदर आर्टिस्ट बनने का क्या था, एक जज्बा था बस, उसके अलावा कुछ भी हम लोग खर्चा नहीं किया, है ना। जो लोग ये कहते कि काश मैं भी एप्रॉन पहनूं, मेरे पास में एप्रॉन होता, कैनवस लगाने का स्टैंड होता, कैनवस होता और ऐसे बारिश के मौसम में मैं खुले खिड़कियों की तरफ बैठ करके क्या करता, मैं भी खिड़की में देख करके पेंटिंग बनाता। सब चीज़ें होंगी तो पेंटर बनना ये अलग बात है, लेकिन कुछ भी नहीं है तब भी हमको पेंटर बनने का जो जज्बा था वो था हमारे अंदर। इसके लिए हम लोग क्या किए, ये सारे सामान को लेकर के पेंटिंग करते रहे। अब देखो आखिरी लास्ट क्या बोल रहा है, नजरदार तिथपर्यंत चित्र थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी व्हायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। जहाँ तक देखते थे ना हम लोग वहाँ तक पिक्चर ही पिक्चर ड्रॉ करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर बारिश आता था, बारिश आ गया कि नदी का पानी फिर बढ़ता था और नदी का पानी जब बढ़ गया तो हमने जो पेंटिंग की थी वो सारी पेंटिंग पानी में क्या हो जाती थी, डूब जाती थी, बह जाती थी। अब क्या करें इसका, इस तरह से हमारा काम था जो हम लोग क्या करते थे, पेंटिंग बनने के लिए चलते थे। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है इसका वो हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।